हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, जो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन थे और उससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो मैंने करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में उसके वीडियोस एडेड हैं, आप जाके वहां से इजिली उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ आगे देखते हैं आज क्या करना है हमें। आज हमें जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के पीछे होते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मिक्स होके बन रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड्स एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड्स एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लेड ऑक्साइड था और यहाँ सिर्फ लेड बचा हुआ है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है, तो हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है। सेम यहाँ पे कार्बन था और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हुआ है लेड का और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फर्स्ट आइए इसे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, नहीं वो लेड नहीं है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। सेम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइज्ड, नो कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइज्ड, तो सेकेंड इक्वेशन भी हमारा गलत है। देन हमारा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट साइड में जाते ही, यस ये करेक्ट है। देन है हमारा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यस रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड से यहाँ पे सिर्फ लेड बचा हुआ है। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट आंसर है, करेक्ट वाले नहीं बताने हैं। तो यहाँ पे ए और बी दिख रहा है और ऑप्शन ए बी सॉरी 1 2 3 4 में देखिए ए और बी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर है हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहा है। तो यहाँ बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका रिएक्शन है, किसका एग्जांपल है ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था और यहाँ एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही डिस्प्लेस कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दोनों कंबाइन नहीं हो रहे, जुड़ करके नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं होगा, डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है, जैसा था रिएक्टेंट में वैसा ही प्रोडक्ट में आ गया, तो डिकम्पोजिशन भी नहीं है, तो बच्चा क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर रहा है। अगर दो यहाँ पे भी कुछ एल्युमिनियम समथिंग होता और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे तो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता, लेकिन सिर्फ एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे डी वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखते हैं, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, pick the correct option। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ, मीन्स आयरन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ ऑप्शंस देखते हैं किससे मैच कर रहा है। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, जो कि सही है। आगे ऑप्शंस देखते हैं, क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड, क्लोरीन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन हो रही है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो हो रही है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, नो वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड आयरन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, विच इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच इज व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और ये हमें क्यों बैलेंस हम करते हैं उसे। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट
एंड द प्रोडक्ट। तो जो इक्वल नंबर्स होते हैं किसी भी रिएक्शंस के रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में, वो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। मींस इट इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको फॉलो करता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है मैंने, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की संख्या 1-1 है। तो यहाँ देखेंगे इसे 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन। मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में अब बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन ये पूरी, और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी आपस में इक्वल है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो जितने भी इक्वेशंस हैं हमारे, इस क्वेश्चन में हमारे 4 इक्वेशंस हैं और उन्हें हमें पहले ट्रांसलेट करना है एंड देन बैलेंस करना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो किससे रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन से, N2 से रिएक्ट कर रही है एंड देन फॉर्म कर रही है अमोनिया NH3 विच इज ऑल्सो गैस। अब देखेंगे ये बैलेंस्ड है या नहीं है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 लिख देने से 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन उधर भी 3 2 जा 6 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है और बैलेंस भी हो चुका है। अभी हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे एयर का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस एयर मींस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू, यहाँ पे क्या हो रहा है वाटर बन रहा है मींस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो यहाँ पे ये गैस है, दिस इज ऑल्सो गैस, ये तो लिक्विड है हमारा और ये गैस है। अब देखते हैं बैलेंस करके देखते हैं इसे। सबसे पहले जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड देन प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर 1 है। देन हम देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में 2 है, लेकिन हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है हमारा रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ पर 1 एंड 2 3, टोटल 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये 2 ऑलरेडी था, 2 2 जा 4 हो गया, अभी ऑक्सीजन यहाँ 2 है। अभी देखते हैं सल्फर जो है ऑलरेडी यहाँ पे 2 है लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, मींस 2 2 जा 4 तो प्रोडक्ट में हो गया लेकिन रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर 2 ही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी हम 2 लगा देंगे। तो जैसे ही इधर 2 लगाएंगे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए सल्फर गड़बड़ हो जाएगा, सल्फर हो गया 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है 1, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 2, तो ये हो गया 2 सल्फर 2 सल्फर, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन को देखते हैं क्या सीन है। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, और यहाँ रिएक्टेंट साइड में हमारे कितने ऑक्सीजन है ओनली 2। इसे 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मींस 3 2 जा 6। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ थर्ड इक्वेशन अपना देखते हैं, विच इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड मींस BaCl2 किससे रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट मींस Al2SO4 का होल थ्राइस, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड मींस AlCl3, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट दे रहा है बेरियम सल्फेट का मींस BaSO4। अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस तो हमने लिख ली, अब हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, और जैसे हम 2 लगाएंगे यहाँ देखेंगे कि हमारा क्लोरीन 2 था इधर, इस साइड में 2 3 जा 6 हो चुका है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दीजिए, अब इधर भी 3 2 जा 6 हो गया। अभी देखेंगे बेरियम जो है हमारा वो 3 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है 1,
तो इसे बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया हमने। अब देखेंगे जो SO4 था हमारा रिएक्टेंट साइड में 3 था और यहाँ भी अब कितना है 3 है, मीन्स ये रिएक्शन अब फुल्ली बैलेंस्ड है, तो ये हमें करना था। चलिए फोर्थ इक्वेशन देखते हैं अपना। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखते हैं पोटेशियम मेटल मीन्स पोटेशियम प्लस रिएक्ट कर रहा है वाटर से H2O और क्या बना रहा है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे रहा है विच इज H2। अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस तो हमने लिख दी लेकिन हमें बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे पोटेशियम 1 है, इस साइड भी पोटेशियम 1 है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं और यहाँ पे कितने 1, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लगा देंगे आगे 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 1 था और यहाँ 2 था, टोटल 3 थे, तो यहाँ 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 है और इसे बैलेंस करने के लिए हम लिख देंगे 2। ऑक्सीजन 2 है और इधर भी देखेंगे तो 2 है, तो पोटेशियम 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसे भी हम 2 कर देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे पोटेशियम रिएक्टेंट्स में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ 2 प्लस 2 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा ऑक्सीजन 2 है। तो आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है। अगली क्लासेस में आपको मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।